मिक्स कि अगर आप इसे पहली बार भी बना रहे हैं तब भी ये बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। डो बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में हम डालेंगे आटा। यहाँ मैंने 500 ग्राम आटा लिया है। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे सूजी और थोड़ा सा नमक। सूजी आपके शक्करपारों को एक खस्तापन देगी, तो आप इसे ज़रूर डालें। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। मैं मिक्स ज़रूर करती हूँ, उसके बाद मैं वेट इंग्रेडिएंट्स घी और पानी डालती हूँ, क्योंकि कई बार अगर आप ये नहीं करते हैं तो सूजी एक तरफ रह जाती है और आटा एक तरफ। तो अब हम इसमें डालेंगे घी, और घी में इसे हमें अच्छे से आटे को रब करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है शक्करपारे बनाते वक्त, क्योंकि इससे आपके शक्करपारे सॉफ्ट और खस्ता बनेंगे। तो अब हमें घी के साथ आटे को रब करेंगे तब तक, ताकि इसमें एक अच्छा सैंड टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हो। तो अब आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें। आप देखें इस तरह से आप आटे को मिलाएं। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। अब जब तक मैं ये आटा रब कर रही हूँ, आप देखिए इसका शुगर सिरप। तो एक पैन में हम डालेंगे पानी, उसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो अभी हम इसे गैस पे पकाएंगे 2 से 3 मिनट, ताकि शुगर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। हमें इसकी 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ इतना करना है ताकि चीनी हमारी अच्छे से पिघल जाए। तो यहाँ आप देखिए चीनी डिज़ोल्व हो गई है। गैस को हम कर देंगे बंद और इसको अब हम ठंडा होने देंगे। यहाँ अगर अब मैं आपको आटा दिखाऊं, ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। आप अगर इसको अपने पाम्स के बीच में इस तरह से प्रेस करेंगे तो एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ये मतलब है कि घी हमने बराबर डाला है। अब हम इसमें डालेंगे शुगर सिरप और हम इसका एक मीडियम कंसिस्टेंसी का आटा गूंदेंगे। आप शुगर सिरप हमेशा धीरे धीरे करके डालें, क्योंकि सबके यहाँ आटे की कंसिस्टेंसी डिफरेंट होती है। अगर आपका आटा थोड़ा मोटा है तो पानी वो थोड़ा ज़्यादा सोक करेगा। तो आप इसी तरह से धीरे धीरे करके इसका आटा गूंदें। तो नमक पारे का जो आटा होता है वो थोड़ा फर्म होता है, बट शक्करपारे का थोड़ा मीडियम फर्म होता है। बहुत ज़्यादा हार्ड ये आटा नहीं होता। तो यहाँ अगर अब मैं आपको दिखाऊं, आप देखिए मैंने आटे को अच्छे से गूंद लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी जैसे मैंने आपको पहले कहा मीडियम फर्म है। ये देखिए ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। इसको अब हम रेस्ट करने देंगे 30 मिनट्स तक। तो आधे घंटे बाद अगर अब आप देखें ये आटा बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगी। अगर आपको किसी पॉइंट पे लगता है कि आपका आटा थोड़ा हार्ड हो गया है तो घबराएं नहीं, थोड़ा सा पानी का छींटा मारें और आटे को दोबारा नीड करें। तो यहाँ अब हम इसकी बनाएंगे 3 चपातीस। तो पहली लोई हमने ली है। आपको शक्करपारे बनाते वक्त एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि शक्करपारे की चपाती जब हम बेलते हैं वो मोटी होती है, तो उससे जो आपके शक्करपारे हैं उनमें लेयर्स आती है और उसी के साथ वो खस्ता बनते हैं। अगर आप शक्करपारों को बहुत पतला बेलेंगे तो उसमें लेयर्स नहीं आएंगी और वो कड़क बनेंगे। तो ये डिफरेंस है नमक पारे और शक्करपारे में। नमक पारे हमेशा पतले बेलते हैं और शक्करपारे मोटे। तो आप साइड्स को हटा दें। मैंने नमक पारे की रेसिपी भी लास्ट वीक शेयर की थी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें। तो यहाँ अब मैं शक्करपारों के पीसेस काटूंगी छोटे छोटे। आप अपनी पसंद से छोटे या बड़े जो भी आपको अच्छे लगते हैं आप कर सकते हैं। मैं जनरली छोटे पसंद करती हूँ। तो अब आप इस पॉइंट पे अपने चकले को हिलाएं, उससे आपको कट्स लगाने में आसानी होगी। यहाँ अगर मैं आपको थिकनेस दिखाऊं, आप देखें इतना मोटा ज़रूर रखें, इसको पतला नहीं करें। यहाँ शक्करपारों को फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने किया है मीडियम से थोड़ा कम गरम। तो जब आप आटा डाल के देखेंगे इस तरह बबल्स तो आएंगे, बट जो आटा है वो इमिडिएटली ऊपर नहीं आएगा। तो ये जो टेम्परेचर है ये बिल्कुल परफेक्ट है। हमें इसके लिए ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं चाहिए। तो यहाँ जो सारे शक्करपारे मैंने प्रिपेयर किए हैं ये हम डालेंगे इसके अंदर धीरे धीरे। अगर आप इसको मीडियम से बहुत ज़्यादा हाई हीट पे फ्राई करेंगे
या बहुत ज़्यादा गरम तेल में फ्राई करेंगे तो ये इनमें बाहर से तो रंग आ जाएगा बट अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। और अब यहाँ हम इसे फ्राई होने देंगे 1 मिनट तक। यहाँ स्पून को मैं कढ़ाई के बॉटम हिस्से पे लगा रही हूँ, शक्करपारों पे नहीं लगा रही। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कई बार अगर आप इसको 1 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे तो शक्करपारे का जो नीचे का हिस्सा है उसका कलर थोड़ा डार्क हो सकता है। तो आप कढ़ाई को टच करें स्पून से और शक्करपारों में इसको नहीं टच करें। तो यहाँ अब आप देखें 1 मिनट में ही ये अब इनका कलर हल्का चेंज होने लगा है। इसको हमें थोड़े पेशेंस के साथ पकाना है। आप इसको बहुत हाई हीट पे या बहुत जल्दी नहीं कुक करें, वरना जैसे मैंने आपको पहले कहा ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसको टोटल बैच को पकाने में आपको 7 से 8 मिनट जाएंगे। तो इस तरह से आप स्पून की हेल्प से बीच बीच में स्टर करते रहें। आप देखें लेयर्स इसकी ऑलरेडी थोड़ी दिखनी चालू हो गई हैं। यहाँ अगर अब मैं आपको दिखाऊं, मैंने इन्हें फ्राई किया है 8 मिनट तक। इनमें बहुत बढ़िया कलर आया है। अगर आपको ये कलर थोड़ा डार्क लग रहा है वो इसलिए क्योंकि ये शक्करपारे हमने आटे से बनाए हैं और मैदे से नहीं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको नमक पारे भी बहुत पसंद आएंगे। उसमें भी मैंने बहुत सारे टिप्स दिए हैं ताकि वो बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बने। उसका लिंक भी मैं यहाँ दूंगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें।